गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के 4th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड मार्केट, और उसके साथ साथ हम आज उसके फीचर्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल के अंदर बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड मार्केट के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में डिटेल में बताना होता है। तो जो आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स इन डिटेल। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि पहले हम बताएंगे कि फॉरवर्ड मार्केट क्या है। तो फॉरवर्ड मार्केट आर द मार्केट्स वेयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड। नॉन स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट कौन सा मार्केट होते हैं जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेडेड किया जाता है। इसके अंदर जो नॉन स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ट्रेडेड किया जाता है, और वो भी ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। अब हम समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर एट अ टाइम टू एक्सचेंज अ प्री स्पेसिफाई एसेट फॉर कैश एट सम लेटर डेट इन द फ्यूचर। Commercial banks, investment banks, and broker dealers are the major forward participants, acting as the both principals and agents. These financial institutions makes a profit on the spread between the price at which they buy and sell the asset underlying the forward contracts. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में किसी टाइम पीरियड के अंदर, जिसमें वो किसी एक प्री स्पेसिफाइड एसेट को एक्सचेंज करते हैं कैश के लिए, जो एक फ्यूचर की लेटर डेट पे किया जाता है। इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकर डीलर्स मेजर फॉरवर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल और एजेंट्स के रूप में। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें प्रॉफिट बनवाते हैं, जो कि दो लोगों के बीच की प्राइजेस के बीच में स्प्रेड किया जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर एसेट्स के बाई और सेल के रिगार्डिंग होते हैं, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट हैं। अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन ए फ्यूचर एट ए प्राइस एग्रीड टुडे। द मेन फीचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें उनका जो सेटलमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक डेट पे होता है, जो कि फ्यूचर की होती है और आज की प्राइस को लेके होता है। अगर हम उसके फीचर्स की बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो जो पहला फीचर है वो है दे आर द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हैंस एक्सपोज टू द काउंटर पार्टी रिस्क। कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनको एक्सपोज किया जाता है काउंटर पार्टी रिस्क के लिए। Each contract is custom designed and hence is unique in terms of contract size, expiration date and the asset type and quality. इसके अंदर जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टम डिजाइंड होता है, और ये एक यूनिक टर्म्स, और इसके अंदर एक यूनिक टर्म्स ये है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, जो इसकी एक्सपायरेशन डेट है और जो भी इसका एसेट टाइप है और क्वालिटी है, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज जनरली नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो जनरली पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं होती है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ द एसेट और एक्सपायरेशन डेट। जो कॉन्ट्रैक्ट के बिहार पे जो भी हमने सेटल्ड की है एसेट्स की डिलीवरी, वो एक्सपायरेशन डेट पे की जाती है। इन केस द पार्टी विशेस टू रिवर्स द कॉन्ट्रैक्ट, it has to compulsorily go to the same counterparty which being in a monopoly situation can command the price it wants। अगर हम किसी पार्टी की विश के बारे में बात करें जो कि कॉन्ट्रैक्ट के रिवर्स के अंदर है, तो उसमें हमें कंपलसरी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें सेम काउंटर पार्टी को लेना पड़ेगा, जो कि उसकी मोनोपोली सिचुएशन को कमांड करेगी, जो कि प्राइस को चाहती है। इसके बाद हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस दे आर एक्सपोज टू द काउंटर पार्टी रिस्क। देयर रिस्क इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आइदर ऑफ द पार्टीज, सो दीज आर द रिस्कियर देन टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या होते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इनको एक्सपोज किया जाता है काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए। इस रिस्क के थ्रू हम नॉन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में की जाती है, और ये जो रिस्कियर होती है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ज़्यादा होती है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज़ कस्टम डिजाइंड एंड हैंस इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट, द एसेट टाइप एंड क्वालिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कस्टमर डिजाइंड होता है और वो एक यूनिक भी होता है उसकी टर्म्स के अंदर, जिसमें उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट और एसेट टाइप और क्वालिटी के रिगार्डिंग।
In forward contract, one of the party takes a long position by agreeing to buy the asset at a certain specified future date. The other party assumes a short position by agreeing to sell the same asset at the same date for the same specified price. A party with no obligation of setting the forward contract is said to have an open position. A party with a closed position is something called a hedger. जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वन पार्टी एक लॉन्ग पोजीशन में एग्री होती है कि वो अपने एसेट को बाई करेगी एक सर्टेन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे, लेकिन दूसरी पार्टी एज्यूम करती है शॉर्ट पोजीशन पे, जो एग्री करती है उसको सेम एसेट को सेल करने के लिए, जो कि एक सेम डेट पे होता है, एक सेम स्पेसिफाइड प्राइस पे। जो पार्टी है वो नॉन ऑब्लिगेशन ऑफसेटिंग होती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उसके अंदर जो ओपन पोजीशन होती है वो कही जा सकती है। और पार्टी क्या करती है कि जो क्लोज पोजीशन होती है उसको हम हेजर कहते हैं। द स्पेसिफाइड प्राइस इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रेफर टू द डिलीवरी प्राइस। द फॉरवर्ड प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज द डिलीवरी प्राइस दैट वुड अप्लाई इफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एंटर्ड एट दैट टाइम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to differentiate between the forward price and the delivery price. Both are equal at the time the contract is entered into. However, as time passes, the forward price is likely to change, whereas the delivery price remains the same. अगर हम स्पेसिफिक प्राइस की बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो रेफ़र होती है डिलीवरी प्राइस से। अगर हम स्पेसिफिक प्राइस को बोलते हैं तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी प्राइस होती है। और फॉरवर्ड प्राइस के अंदर जो पर्टिकुलरली जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो डिलीवरी प्राइस को यूज़ करते हैं वो तब अप्लाई की जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एंटर कर जाते हैं किसी टाइम पीरियड के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए फॉरवर्ड प्राइस और डिलीवरी प्राइस के अंदर, और ये दोनों इक्वल हैं और एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है तो फॉरवर्ड प्राइस क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेयर एज डिलीवरी प्राइस रिमेन द सेम, और जो डिलीवरी प्राइस है वो सेम रहती है। इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव एसेट्स कैन ऑफ्टन बी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरलाइनिंग एसेट्स। सच एसेट्स आर ऑफ्टन नॉन एज सिंथेटिक एसेट्स इन द फॉरवर्ड मार्केट। जो फॉरवर्ड मार्केट है उसके अंदर डेरिवेटिव एसेट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और कुछ अंडरलाइंग एसेट्स का कम्बिनेशन किया जाता है। इन एसेट्स को हम सिंथेटिक एसेट्स कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। इन द फॉरवर्ड मार्केट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी सेटल्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द एसेट ऑन द एक्सपायरेशन डेट। इन केस द पार्टी विशेस टू रिवर्स द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ टू कंपल्सरी गो टू द सेम काउंटर पार्टी विच में डोमिनेट एंड कमांड द प्राइस इट वांट्स हैज़ बीइंग इन अ मोनोपोली सिचुएशन। अगर हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने सेटल्ड किया है एक एसेट की डिलीवरी के लिए जो कि एक्सपायरेशन डेट पे होनी चाहिए, इस केस के अंदर जो पार्टी की जो विश होगी वो कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करने की होगी, और वो कंपलसरी करेगा कि वो सेम काउंटर पार्टी को डोमिनेट करके जो हमारी कमांड प्राइस है उसमें आके वो मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट करेगा। इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड पार्टी और कॉस्ट ऑफ कैरी रिलेशन आर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरवर्ड एंड अंडरलाइंग एसेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कवर्ड पार्टी होती हैं वो कॉस्ट को कैरी करती हैं रिलेशन के अंदर, जो कि रिलेशन होता है फॉरवर्ड की प्राइस को और फॉरवर्ड के अंडरलाइंग एसेट्स के बीच में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज वेल एज इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत पॉपुलर हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, साथ साथ वो इंटरेस्ट रेट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। इसके बाद हम कुछ फीचर अगर देखें तो इसके जो नेक्स्ट फीचर हम बात करें तो वह है हाई कस्टमाइज्ड। काउंटर पार्टीज कैन डिटरमाइन एंड डिफाइन द टर्म्स एंड फीचर्स टू फिट देयर स्पेसिफिक नीड्स इंक्लूडिंग व्हेन डिलीवरी विल टेक प्लेस एंड द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अगर हम बात करें तो जो काउंटर पार्टीज़ है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो भी टर्म्स और फीचर्स जो एक स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए किए गए हैं उसके अंदर हम डिलीवरी को इंक्लूड करते हैं, जो कि टेक प्लेस होता है जब हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या है। ऑल पार्टीज आर एक्सपोज टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। दिस इज़ द रिस्क दैट द अदर पार्टी मे नॉट मेक द रिक्वायर्ड डिलीवरी और पेमेंट। मीन्स कि ये एक ऐसी रिस्क होती है जिसके अंदर दूसरी पार्टी को जो भी डिलीवरी है या पेमेंट है वो रिक्वायर नहीं होता। ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन लार्ज प्राइवेट एंड लार्जली अनरेगुलेटेड मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। जो ट्रांजेक्शन इसके अंदर किया जाता है वो लार्ज किया जाता है
लार्ज अमाउंट में किया जाता है और इसको प्राइवेटली और अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर कंसिस्ट किया जाता है, जो कि बैंक्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स या गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन हो सकते हैं। Underlying assets can be stock, bonds, foreign currency, commodities or some combination thereof. The underlying asset could even be interest rate. Underlying assets की बात करें तो underlying assets हमारे स्टॉक भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, कमोडिटीज़ हो सकती हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर अंडरलाइंग एसेट्स की बात करें तो अंडरलाइंग एसेट्स हमारे इंटरेस्ट रेट भी हो सकते हैं। दे टेंड टू बी हेल्ड टू मैच्योरिटी एंड हैव लिटल और नो मोर लिक्विडिटी। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका टेंड है, मतलब फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो टेंड है वो उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड होता है और उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो नो मार्केट लिक्विडिटी होती है। एनी कमिटमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू ट्रेड एन एसेट इन द फ्यूचर इन इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी कमिटमेंट दो पार्टीज़ के बीच में हुआ है किसी एसेट्स के ट्रेड को लेके फ्यूचर के अंदर, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होगा। नो मनी चेंजेस हैंड्स अंटिल द डिलीवरी डेट रीचेज एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्मॉल सर्विस फी इफ़ देयर इज़। इसके अंदर कोई भी मनी चेंज नहीं होती है जब तक कि डिलीवरी डेट रिच नहीं हो जाए। उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्मॉल सर्विस फ़ी है वो उसके अंदर इंक्लूडेड हो, लेकिन जब तक कोई भी मनी चेंज नहीं होगी जब तक डिलीवरी डेट नहीं आ जाए। इट ऑब्लिगेट्स द सेलर टू डिलीवर द एसेट्स एंड ऑल्सो ऑब्लिगेट्स द बायर टू बाय द एसेट। इसके अंदर जो सेलर है वो ऑब्लिगेट होता है कि वो एसेट्स की डिलीवरी करे और साथ साथ वो ऑब्लिगेट होता है कि वो जो भी एसेट्स है उनको बाई करे। इट स्पेसिफाइज अ क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स, कमोडिटी और सिक्योरिटी टू बी सोल्ड एंड परचेज। ये स्पेसिफाई करता है और स्पेसिफाई करता है एसेट्स की क्वांटिटी और टाइप को, जो कि कमोडिटी और सिक्योरिटी हो सकते हैं जिनको हमें सोल्ड करना है या परचेज करना है। इट स्पेसिफाई द फ्यूचर डेट एट विच द डिलीवरी एंड पेमेंट आर टू बी मेड। ये इस चीज़ को भी स्पेसिफाई करता है जिसके अंदर हम अपनी फ्यूचर डेट को स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किस टाइम पे उसकी डिलीवरी करनी है और किस टाइम पे हमें उसका पेमेंट करना है। इट स्पेसिफाई अ प्राइस एट विच द पेमेंट इज़ टू बी मेड बाय द सेलर टू द बायर। इसके अंदर हम कुछ प्राइस को भी स्पेसिफाई करते हैं जिससे हम पेमेंट करने वाले होते हैं, जो कि सेलर करता है बायर को, और प्राइस डिटरमाइन की जाती है वो प्रेजेंटली फ्यूचर के अंदर की जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात किया, मतलब फॉरवर्ड मार्केट के बारे में बात किया। फिर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े और उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पढ़े जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।